नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राइट न्यूज और नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पत्रकार वार्ता में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पर निशाना साधते हुए कहा कि घुमारवीं के कोठाकर में प्रस्तावित 132/33 केवी सब स्टेशन भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने दावा किया कि परियोजना 17 अगस्त 2022 को स्वीकृत हुई थी और उस समय इसकी लागत 66 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर करीब 96 करोड़ रुपए हो गई है। गर्ग ने आरोप लगाया कि स्वीकृति के वर्षों बाद भूमि पूजन कर वर्तमान मंत्री श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि HPTCL का कार्यालय मंत्री के आवास पर उनकी पत्नी के नाम से किराए पर चल रहा है और RDI में किराए की अलग अलग राशि सामने आने से पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घुमारवीं क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने मांग की कि सब स्टेशन में हुई देरी के लिए मंत्री सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगे और परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जी ने जो कल कोठाकर में 132 केवी का सब स्टेशन का जो शिलान्यास किया, वह सब स्टेशन भारतीय जनता पार्टी के समय में ही सैंक्शन हुआ था और वो केवल उसका श्रेय लेकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कुल मिलाकर आज तक अभी तक जितने भी यहाँ शिलान्यास उद्घाटन हुए, सब भी भारतीय जनता पार्टी के समय के कार्य चले हुए थे और तकनीकी शिक्षा मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक घुमारवीं के लिए वो कुछ नहीं कर पाए हैं। और साथ ही HPTCL के जो दफ्तर यहाँ खोला गया है, वो दफ्तर भी उन्होंने अपनी पत्नी के नाम जो है उसको रेंट पर लिया है, अपने घर में खोला है। ये ज़रूर उनकी बड़ी उपलब्धि घुमारवीं के लिए है कि उन्होंने इस दफ्तर को भी स्वयं अपने घर में ही रखा, अपनी पत्नी के नाम से किराया और सरकार से ले रहे हैं। और जो RTI ली गई है, उस RTI में पहले 19,000 विभाग ने बताया और जब दूसरी बार RTI ली तो 21,900 रुपये जो है उसमें RTI के माध्यम से सूचना मिली है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक रहस्य है। या इसका जवाब स्वयं धर्माणी जी दें, उनकी पत्नी दें या विभाग दें।